हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में। In the last video we have discussed about LCM, how to find LCM using prime factorization method. Okay, and in this video, which is video number 23, we are going to discuss how to find the least common multiple or the LCM or the lowest common multiple by using the division method. So let's get started with the first question. ओके जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा HCF निकालने का, तो आपको पता होगा कि उसमें हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ करते थे। जो तीन नंबर हमें दिए होते थे उन सबका हम एक ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करके शॉर्ट डिवीजन मेथड से जैसे HCF निकाल लेते थे, वैसे ही इन तीनों का साथ में ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड का यूज करके LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है हमें आगे इवेंचुअली पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये 5 से डिविजिबल होते हुए दिख रहा है ये। अच्छा, अब एक और चीज सुनिए, ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है। तो जब हम LCM निकाल रहे हैं तो हम ऐसा कोई प्राइम फैक्टर ढूंढ सकते हैं जो तीनों को डिवाइड ना करता हो। ठीक है, ये LCM निकालते वक्त अलाउड है, HCF निकालते वक्त अलाउड नहीं है। HCF में जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ वही यूज हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया मैंने क्या बोला अभी। चलिए, तो ये 5 से जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, पर ये 5 से नहीं जा रहा है, तो हम LCM निकालते वक्त 5 का तो भी 5 को यूज कर सकते हैं। चलिए, तो 5 से ही पहले कर लेते हैं। तो ये 5 3 15 हुआ, 25, 5 5 25। अब सुनिए, 182 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो हमें 5 लेना ही नहीं है, मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज वापस कॉपी कर लेना है। ठीक है, अंडरस्टूड। 182 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो 182 को एज इट इज लिख देना है। चलिए, बट 350 इज डिविजिबल बाय 5, तो इसको तो लिखिए 5 7 35 एंड 0। चलिए, अब आगे आते हैं। अब देखिए, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो एक और बार 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 5 7 35, अगेन 182 को एज इट इज कॉपी कर देना है, क्योंकि 182 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, यू जस्ट कॉपी द नंबर एज इट इज। ठीक है, अब ये तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 5 एंड 20, 5 4 20। चलिए, अब आगे देखिए, ये भी 7 से जा रहा है, ये भी 7 से जा रहा है, तो हम चलिए 7 से ही कर देते हैं। 7 1 7, इसको चेक कर लीजिए आप। 7 2 अगर मैं 14 करूं, 4 रिमाइंडर देगा, 42 बना लेगा, 7 6 42। वेरी गुड, ये 7 से ये भी डिविजिबल है, तो हम करते हैं 7 2 14, 14 मतलब 18 में से 14 गए, 4 बचे, उसने 42 बना लिया, 7 6 42, और ये कितना हो गया 7 2 14। अब देखिए, अब हमें ऐसे दोनों नंबर मिल गए जो दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो अगला नंबर 2 ले लीजिए, तो 1 13 और 1। अब मैम ये कब तक करते रहना है, तो ये कब तक करते रहना है, जब तक हमें 1 1 1 ना मिल जाए। अगर 3 नंबर है तो 3 बार 1 मिलना चाहिए, अगर 2 नंबर है तो 2 बार 1 मिलना चाहिए, 4 नंबर है तो चारों में 1 आ जाना चाहिए, तब तक हमें ये करते रहना। और देखिए, बस जैसे ही मैं ये 13 से करूंगी तो 1 1 एंड 1। ठीक है, आई होप ये तो इजी चीज है, हम तब से यही कर रहे हैं। पिछले 4-5 वीडियो में हमने सब में यही सेम प्रोसेस किया है, थोड़ा अलग रहता है, जैसे यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं होता है तो ये सेम नंबर कॉपी करना है, अदरवाइज तो हम यही तब से डिवाइड वाला प्रोसेस तो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो अब हमें देखिए इसका क्या मिल जाएगा, बस इन सबको हम प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे हमें LCM मिल जाएगा। तो LCM विल बी व्हाट, LCM ऑफ 175 182 एंड 350 विल बी व्हाट, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, 5 into 5 into 7 into 2 and into 13। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करिए और मुझे बताइएगा कितना आंसर आया। चलिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। 5 5 25, 25 2 कितना हो गया 50, और 13 7 होता है 91, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 91 into 50 विल बी माय आंसर। तो बेसिकली 5 1 5, 9 5 45 और 8 0, 4550 विल बी माय LCM। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी नाइसली। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, find the LCM of 20 28 and 36। again we will do the same process, again we will write 20 28 and 36 and we will start dividing। चलिए, अब ये दिख रहा है हमें तीनों नंबर 2 से जा रहे हैं, तो 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 2 10 20, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, रिमाइंडर बचा 1, 16 बना लिया, 2 8 16, अगेन 2, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9। ठीक है, तो सिंपल है ना, 2 5 10, 2 7 14, 2 9 18। अब देखिए 5 इससे जाएगा तो इन दोनों से नहीं जाएगा, 7 और 9, मतलब 5 7 9, अभी तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो चलिए पहले 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 1 5,
7 को एज इट इज मैंने बोला, जब डिविजिबल ना हो तो एज इट इज नंबर कॉपी कर दीजिए और 9 भी एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 7 पे आ जाइए। तो 7 1 1 और ये 9 एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए 9 के लिए 3 दो बार लेना होगा, 1 1 एंड 3 3 are 9। अब ये समझिए यहाँ 9 क्यों नहीं ले सकते, इसका रीजन आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। तो रीजन ये है कि मैम 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन जब सिर्फ 9 बचता है तो हमें ये ऑब्वियस सी बात है कि 9 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। लेकिन आप जब भी ये मेथड करके दिखाएंगे तो आप हमेशा यहाँ पर ट्राई करिए कि सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ही मिले। ठीक है, चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, अभी जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, इन सबका प्रोडक्ट। तो सबको प्रोडक्ट कर दीजिए। चलिए क्या क्या होगा बताइए, 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5 into 7 into 3 into 3 into 7 into 3 into 3। यहाँ पर मैं लिख ले रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है। चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60 और ये 7 3s are 21। तो 60 into 21 करना है मुझे बेसिकली। ठीक है, तो ये 0 हम लास्ट में लगा देंगे। तो बेसिकली 21 into 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 एंड एक 0। तो इज इक्वल टू 1260। ठीक है, आप एक बार ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं भी कर लेती हूँ। चलिए आपके साथ, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60, ये लिख लिया हमने 60, 7 3s are 21, तो ये लिख लिया 21। 0 हम लास्ट में लगा सकते हैं तो उसको हम छुपा लेंगे। तो बेसिकली 21 into 6 करेंगे तो 126 आएगा और एक 0 लगा देंगे तो 1260 विल बी आवर नेक्स्ट एलसीएम। ठीक है, सिंपल था। चलिए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। थोड़ा आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप कमेंट में प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैम स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, तो मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा स्पीड कम रखूं अपनी। ठीक है, अब ये सेकेंड वाले, अब देखिए ये 3 वाले नंबर्स थे, अब इसमें सिर्फ 2 हैं। ठीक है, ऐसे आपको 4 वाले भी मिल सकते हैं, 5 वाले भी मिल सकते हैं, बट मेथड सेम ही रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं रहेगा। चलिए तो ये वाला करना स्टार्ट करते हैं। 240 एंड 38, ये दिख रहा होगा आपको, 2 से तो जा रहा है तो पहले तो 2 से कर लेते हैं। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, देन ये हो गया 18, 2 9s are 18। देखिए अब 19 तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, आप जरूर जाके चेकआउट करिए वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये 120 है तो इसको हम अभी भी 2 से कर लेते हैं। तो 2 60s आ जाएगा और ये 90s आ। अब 19 तब तक 19 ही रहेगा जब तक 19 से हम खुद ना डिवाइड कर दे, राइट। इसको 2 से करिए फिर से, तो ये हो गया 230 19। अब ये 3 से करने का मन हुआ तो 3 से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा। अब वापस 2 से कर लीजिए, 2 5s are एंड देन 19s are। अब देखिए एक बार 5 आएगा तो ये 5 को 1 बना देगा और ये 19 रहेगा, और एक और बार 19 आएगा तो ये दोनों को 1, 1 बना देगा। तो जैसे ही हमें ये मिलता है इसका मतलब हमारा ये प्रोसेस अब हमको स्टॉप कर देनी है और जितने भी प्राइम फैक्टर्स मिले इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, 2 2 2 3 बार 4 बार, सॉरी 2 हमें 4 बार लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम होता है इसलिए मैं 2 into 2 into 2 4 बार, देन 3 कितनी बार है, एक बार ही है 3, तो एक बार 3, एक बार 5 और एक बार 19। ठीक है, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट कि एलसीएम 240 और 38 का एलसीएम क्या होगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 3s are कितना होता है 48, तो 16 3s are हो गया 48। अब 19 into 5 होता है 95, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 8 5s are 4 कैरी 0, 4 5s are 20 24 हो गया ये। 9 8s are 7 कैरी 2, 9 4s are 36, 36 plus 7 is 43, राइट। काफी बड़ा, देखिए एलसीएम जो भी आता है ना वो थोड़ा बड़ा ही यूजुअली आता है। अगर आपने 2 ऐसे नंबर ले लिए, देखिए इतना बड़ा एलसीएम है। 4 5 6 0 इनका लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका क्या मतलब है, ये पहला नंबर ऐसा होगा जो इन दोनों की टेबल में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप खुद इमेजिन करिए, जब आप इसका पहला मेथड जो हमने कॉमन मल्टीपल वाला वीडियो पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, हम इसके मल्टीपल्स लिखते थे कैलकुलेट करके मैनुअली, 241 जार, 242 जार, 243 जार, है ना, याद होगा ना, 38 1 जार, 38 2 जार, उसमें से हम कॉमन मल्टीपल ढूंढते थे। तो क्या ये हर बार पॉसिबल होगा, नहीं, इसीलिए ये 2 मेथड्स बने हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको ये रहा एलसीएम। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4560 मिलेगा। तो दिस इज द एलसीएम एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आप सारे क्वेश्चंस अब कर लेंगे अपनी बुक के सॉल्व।
और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, आपको नहीं बनता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।